तो हो क्या रहा है, सिचुएशन आपके साथ कुछ इस तरह चल रही है कि आप मेहनती हैं, आप वफादार हैं, आप सच्चे हैं, आप ईमानदार हैं, आपको पैसे की जरूरत है और पैसा है कि आपकी तरफ आ नहीं रहा। तो आपकी लाइफ में आपके द्वारा पैसे को अट्रैक्ट करवाने के लिए डिवाइनली गाइडेड ब्लेसिंग्स प्रोसेस आपकी लाइफ में एंटर कराया जाता है। वेलकम टू माई ऑल व्यूवर्स। मेरे चैनल पर आने के लिए और मुझ पर विश्वास दिखाने के लिए बिग वाला थैंक यू। एंजेलिक नंबर्स पर बनी सभी वीडियोस 30,000 के आसपास पहुंच गई हैं। एंजेलिक नंबर से रिलेटेड वीडियोस को मेरे सभी व्यूवर्स का ढेर सारा प्यार मिल रहा है। ये सभी वीडियोस मेरे न्यू व्यूवर्स को पॉपुलर अपलोड में मिल जाएंगी। जिस तरह उन वीडियोस में दिया गया मैसेज आपकी लाइफ में सकारात्मक बदलाव लाने, गाइस आप विश्वास कीजिए जिन टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस में अब आपके लिए डाल रही हूँ ना, वे मैसेजेस भी आपकी लाइफ में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए माइलस्टोन ही साबित होंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि वे वीडियोस मेरे अभी तक उन व्यूवर्स तक नहीं पहुंची हैं जिन्हें वाकई उन वीडियोस में दिए गए मैसेजेस की जरूरत है। गाइस क्योंकि यह एक डिवाइन चैनल है, डिवाइन वर्क ही है, तो यह काम डिवाइन टाइम पर ही होगा। आई विश डिवाइन की तरफ से मेरे द्वारा ये वीडियोस जिन व्यूवर्स के लिए बनवाई जा रही हैं, ये वीडियोस उन व्यूवर्स तक जल्द से जल्द पहुंचे और उनकी लाइफ में सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो जाए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में भी एज यूजुअल मैं आप सबके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि है डिवाइन ब्लेसिंग्स प्रोसेस। कि आपकी लाइफ में डिवाइन ब्लेसिंग्स के पहुंचने का प्रोसेस क्या है। एंड यू नो व्हाट, यू वोंट बिलीव ऑन माई वर्ड्स, यह प्रोसेस हमारे आपके सभी के लाइफ में चल भी रहा है, लेकिन हम में से 1 या 2% लोग ही ऐसे होंगे जो इस बात से खुद को रिलेट कर पाएंगे। बिकॉज 98% तो वे लोग हैं जो इस बात से खुद को रिलेट ही नहीं कर पा रहे। चलिए समझते हैं आखिर यह ब्लेसिंग्स प्रोसेस आपकी लाइफ में काम कैसे करता है। बिकॉज यू आर अ प्योर डिवाइन सोल। आप वे शख्स हैं जिसने कभी किसी का जानबूझकर किया, अनजाने में भी दिल नहीं दुखाया। आपने अपनी अवेयरनेस के चलते ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि कोई कह सके कि आपके द्वारा मन, कर्म या वचन से सामने वाले को चोट पहुंची हो, उसके दिल को आघात पहुंचा हो। फिर भी आज की तारीख में परेशानियां हैं कि आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं जिससे आप न जूझ रहे हो, चाहे वो इमोशनल हर्ट हो, चाहे वह फिजिकल रिलेटेड हो, इवन फाइनेंशियल रिलेटेड क्यों ना हो। किसी न किसी फील्ड में कोई ना कोई समस्या कोई ना कोई रूप लेकर आपके सामने खड़ी ही रहती है और आपको यह नहीं समझ में आ रहा कि ऐसी समस्याओं को रोकें तो रोकें कैसे, इवन इन समस्याओं से फाइट करें तो कैसे करें, इवन इन समस्याओं से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी आपको नहीं दिखाई दे रहा होता। फिर भी आपका विश्वास है कि ईश्वर के ऊपर ज्यों का त्यों बना हुआ है। आपको इस बात की उम्मीद है, आपको अपने ईश्वर पर यह अटूट विश्वास है कि एक दिन आपकी जिंदगी में भी नया सवेरा आएगा, आपकी किस्मत भी चमकेगी, आपकी जिंदगी में भी खुशियां ही खुशियां होंगी, मनी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में भी दस्तक देंगी। गाइस सबसे पहले आप ये समझिए कि डिवाइन ब्लेसिंग्स को आपकी लाइफ में आने से कौन रोक रहा होता है। वे कौन सी घटनाएं होती हैं, वे कौन से लोग होते हैं जो आपकी लाइफ में डिवाइन ब्लेसिंग्स को आने नहीं दे रहे होते। चलिए सबसे पहले समझते हैं ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं। देखिए आपके ना पास्ट लाइफ कुछ ऐसे कर्माज रहे हो सकते हैं जो आज के टाइम में आपकी लाइफ में मनी के लिए हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स बनकर सामने आ रहे होते हैं। या फिर वे लोग जो आपसे जेलसी रखते हैं, आपके हेटर्स जो आपको फलता फूलता हुआ नहीं देख सकते, आपकी खुशियों से उन्हें चिढ़ मचती है, तो वे कुछ ऐसी नेगेटिविटी आपकी तरफ सेंड करते हैं जिससे आपकी लाइफ में स्टकनेस आ जाती है। वे चाहते हैं कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाएं कि आपकी लाइफ में स्टकनेस आ जाए, या फिर प्रेजेंट लाइफ में ही आपके कुछ ऐसे कार्मिक अकाउंट्स हो सकते हैं जो क्लींजिंग प्रोसेस में आ रखे होते हैं। तो हो क्या रहा है, सिचुएशन आपके साथ कुछ इस तरह चल रही है कि आप मेहनती हैं, आप वफादार हैं, आप सच्चे हैं, आप ईमानदार हैं, आपको पैसे की जरूरत है और पैसा है कि आपकी तरफ आ नहीं रहा। तो आपकी लाइफ में आपके द्वारा पैसे को अट्रैक्ट करवाने के लिए ही तो डिवाइनली गाइडेड ब्लेसिंग्स प्रोसेस आपकी लाइफ में एंटर कराया जाता है। देखिए आपने देखा होगा यदा कदा आप जिस भी किसी परेशानी में फंस जाते हैं तो आपके लिए ना कहीं से ना लास्ट मोमेंट पर डिवाइन हेल्प चलकर आपके पास आ जाती है, जिससे क्या होता है लास्ट मोमेंट पर जहां आपकी होप खत्म हो चुकी होती है उसके बावजूद भी आपका वह काम हो जाता है। फिर आप क्या कहते हैं, खुदा का नेक बंदा आपकी मदद के लिए आ गया, यह तो ईश्वर की तरफ से भेजा हुआ कोई एंजल ही है जिसने लास्ट मोमेंट पर आकर आपकी मदद कर दी है ना, कहते हैं ना ऐसा। गाइज यही तो वह प्रोसेस है जिसके चलते आपके पास्ट लाइफ गुड कर्मा की वजह से डिवाइन हेल्प आपको मिली और आपकी सोल आगे की तरफ अपलिफ्ट हुई। देखिए छोटी सी बात समझिए, आप और हम इस भौतिक जगत में जो भी काम कर रहे हैं ना, इवन जो भी सोच रहे हैं ना, हमारे द्वारा सोचा हुआ या हमारे द्वारा किया गया कोई भी काम अल्टीमेटली हमारी और आपकी सोल को आगे की तरफ अपलिफ्ट ही कर रहा होता है।
अब समझिए इससे उलट आपकी लाइफ में ऐसा भी कोई कर्मा है जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत दुख भोगना भी जरूरी है। उस दुख भोगने वाले टाइम को आपकी लाइफ में एंटर कैसे कराया जाएगा, वह भी तो डिवाइनली गाइडेड ही है ना। आपसे जुड़ा हुआ कोई सदस्य है, घर परिवार का भी हो सकता है, दूर दराज का भी हो सकता है, ज्यादातर तो ब्लड रिलेशन के ही रिश्तेदार होते हैं। तो होता क्या है, इनमें से ऐसे किसी शख्स को वह जिम्मेदारी दी जाती है कि वह आपको टॉर्चर करे, उसके द्वारा किए गए किसी काम से आपको दुख पहुंचे। अब उसके द्वारा आपको टॉर्चर किया जाना भी डिवाइनली गाइडेड होगा, लेकिन इसके बारे में आप नहीं जान पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उसकी और आपके बीच में जो सिचुएशन चल रही होगी ना, वो एक्चुअली इतनी ड्रामेटिक होगी कि आप उसको कसूरवार ठहरा रहे होंगे। आप कह रहे होंगे कि तेरी वजह से आज मैं पेन में हूं, तूने मुझे दुख दिया है, मेरे दुख का कारण तू है। देखिए गाइज, यह बहुत ही बड़ी और गहरी बात है, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। सामने वाले पक्ष द्वारा आपके दिल को दिया गया जख्म, आपके दिल को दी गई चोट आपको तभी तक दुखाएगी जब तक आपका और उसका कार्मिक अकाउंट क्लींस नहीं हो जाता। एक बार जब आपके और उसके बीच का कार्मिक अकाउंट क्लियर हो जाता है ना, तब आप अपने लिए ना स्टैंड लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। तब आप उसके द्वारा आपको दबाए जाने के बावजूद आप दबते नहीं हैं। अब तक क्या हो रहा था, वह आपको टॉर्चर किए जा रहा था, आपके दिल को दुखाए जा रहा था और आप टॉर्चर हुए जा रहे थे। लेकिन एक बार जब आपके और उसके बीच का अकाउंट खत्म हो जाता है ना, तो आप देखते हैं कि आपके अंदर ऐसी स्ट्रेंथ डेवलप हो चुकी होती है कि अब आप उसके टॉर्चर को ना तो सहते, इवन आपके अंदर आई हुई उस स्ट्रेंथ की वजह से आप अपने लिए स्टैंड भी ले पाते हैं। इस बात को ध्यान से समझिएगा, आपका दिल को जो अब तक दुखाता रहा ना, आपके और उसके बीच का कोई कार्मिक अकाउंट भी था जिसको रिलीज किया जाना भी बहुत जरूरी था। तो यह वो शख्स है आपकी लाइफ में जिसको डिवाइन ने एक्चुअली यह जिम्मेदारी दी। यह वो शख्स है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा है, जो एक्चुअली आपको दुख दे रहा है। तो यह भी एक्चुअली ना डिवाइन की तरफ से भेजा हुआ बंदा ही है जो आपकी लाइफ में एक्चुअली आपको दुख पहुंचाने ही आया, ताकि आप उस थोड़े से टाइम के लिए उस दुख को भोगें, उस पेन वाली, उस कष्ट और पीड़ा वाली सिचुएशन को बेयर करें, आपका और उसका कार्मिक अकाउंट क्लींस हो जाए और आपकी सोल अपलिफ्ट हो जाए। देखिए, आपकी और हमारी लाइफ में हो क्या रहा है, एक एक करके सारे कर्मास क्लींजिंग पर ही तो हैं। एक एक करके सारे कर्मास को क्लींस कर लेने के बाद ही तो हम और आप शून्य की स्थिति पर पहुंचेंगे। और जैसे ही आप शून्य की स्थिति में पहुंचते हैं ना, डिवाइन ब्लेसिंग्स को आपकी लाइफ में उतरने के लिए स्पेस मिल जाता है। भाई, डिवाइन ब्लेसिंग्स एनर्जेटिक वे में आपकी लाइफ में उतरेंगी, फिर भी उस एनर्जी के ठहराव के लिए कोई जगह तो चाहिए। वो जगह क्या है? वह जगह ही तो है आपका शून्य स्थिति में पहुंचना। वही तो स्पेस क्रिएट करता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, और वही आकर डिवाइन ब्लेसिंग्स ने ठहरना है। देखिए, जो बंदा आपकी लाइफ में दुख का कारण है, आपको दुख देने वाले बंदे को आप डिवाइन की तरफ से भेजा हुआ बंदा समझकर उसको फॉरगिव कर दे, यह इतना भी आसान नहीं होगा आपके लिए। आई कैन अंडरस्टैंड। यहां तक आपकी समझ पहुंचे, आपकी सोचने और समझने की शक्ति का लेवल अपलिफ्ट ही तब होता है जब आप अवेकनिंग प्रोसेस से गो थ्रू हो चुके होते हैं। तभी ना आप अपनी लाइफ में चल रही हर एक सिचुएशन को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करते हैं। वही तो होता है आपकी लाइफ में आया हुआ टर्निंग पॉइंट, जो आपको हाई वाइब्रेशन में रहना सिखा रहा होता है, जो आपको हाई पर्सपेक्टिव से सिचुएशंस को, चीजों को, लोगों को ऑब्जर्व करना सिखा रहा होता है, जो आपको लो वाइब्रेशन और हाई वाइब्रेशन में फर्क करना समझा रहा होता है। गाइस, रामायण हमने और आपने सभी ने देख रखी है, और मंथरा का रोल भी यकीनन आप सभी को याद होगा। जी हाँ, मंथरा, वह किरदार जिसकी वजह से भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा। मंथरा वो किरदार थी जिसने एक्चुअली डिवाइन द्वारा दी गई जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। अगर मंथरा ने कैकई के कान न भरे होते, उसका माइंड वॉश न किया होता, तो कैकई ने अपने वचनों के रूप में भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास न मांगा होता। अगर 14 वर्ष का वनवास न मिला होता, तो रावण को उसके कर्मों की सजा कैसे मिलती, है ना। आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि रामायण के सभी किरदारों का अपने द्वारा महत्वपूर्ण रोल प्ले करना एक्चुअली डिवाइनली गाइडेड था, लेकिन फिर भी आपको उस रोल को निभाने के लिए तैयार करना, यह भी एक चैलेंजिंग काम होता है। देखिए, रामायण हमने और आपने सभी ने देखी है। रामायण में मंथरा ने जो रोल प्ले किया ना, यकीनन उस किरदार को एज अ नेगेटिव किरदार ही हम लोगों ने समझा है, लेकिन भगवान राम तो जानते थे ना कि वह मंथरा ही तो थी जिसकी वजह से भगवान राम को जो डिवाइन रोल प्ले करना था उस तक पहुंचने का रास्ता मिला। तो दिस वाज द रीजन कि भगवान राम ने मंथरा के लिए भी अपने दिल में कोई ग्रजेस नहीं रखे थे।
बिकॉज जब आप डिविनिटी से भरे होते हैं ना, जब आप डिवाइन सोल होते हैं ना, तो आपको ये पता होता है कि आपके साथ जो कुछ भी घट रहा है ना, वह एक्चुअली डिवाइनली गाइडेड है। आपके साथ अच्छा या बुरा होने के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है, यह सब कुछ आपके साथ होना ही था। आपकी लाइफ में उठक पटक तब शुरू हो जाती है जब आप डिवाइन के साथ फ्लो में नहीं बह रहे होते हैं, जब आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। तो आपकी दिशा को मोड़ने के लिए ही तो डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में आता है। गाइस, अवेकनिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको तपाता जरूर है, आपकी लाइफ में भूकंप जरूर लेकर आता है, लेकिन डिवाइन के ऊपर विश्वास आप बनाए रखते हैं ना, अपने बॉन्ड को यूनिवर्स के साथ आपने और मजबूत बना लिया होता है ना, तो जैसे ही यह प्रोसेस पूरा होता है ना, आप यकीन जानिए आपसे बड़ा बलशाली कोई नहीं होगा। आपकी बुद्धि का स्तर इतना परिपक्व हो चुका होता है कि आपको शब्दों में कोई मात नहीं दे सकता होगा। वही आपके सो कॉल्ड अपने लोग तक आपसे छिपकर शत्रुता निभा रहे थे ना, वे तक आपके सामने आकर खड़े होने का दमखम नहीं दिखाते हैं। आपके द्वारा आपके ऊपर काम करा के ना डिवाइन ने आपको परिपक्व बना दिया होता है। अगर आप खुद को वीडियो में दिए गए मैसेज के साथ रिलेट कर पा रहे हैं ना, तो ढूंढिए अपनी लाइफ में वह किरदार कौन है जो आपके साथ दुश्मनी निभा रहा है, जो आपको दुख दे रहा है, जिसके द्वारा किए गए ऐसे किसी काम की वजह से आज आप पेन में हैं। अब जरा उस सिचुएशन को रिकॉल कीजिए कि वह आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अगर आज की तारीख में आपकी उम्र 40 से 45 साल के बीच में है, तो देखिए 20-25 साल पहले कहीं आपके द्वारा ही अनजाने में ऐसा कोई कृत्य तो नहीं घटित हुआ कि आपकी वजह से उसको चोट पहुंची थी, और यह एक्चुअली आपकी तरफ आया हुआ बैक कर्मा ही है। देखिए, सोचिए, समझिए, क्योंकि कर्मा तो कर्मा है और वह किसी को नहीं छोड़ता। अगर आज किसी की वजह से आप दुख उठा रहे हैं, आज आप पेन झेल रहे हैं, तो देखिए कहीं इसके रूट कॉज में कहीं आप ही तो नहीं खड़े हुए, कहीं आप ही तो वे शख्स नहीं था जिसकी वजह से उसको 20 से 30 साल पहले अनजाने में ही दुख पहुंचाया गया था, और आज आपकी तरफ कर्मा पे बैक हो रहा है। और जैसे ही आपको इस बात की क्लैरिटी मिलती है ना, आपका दिल और दिमाग शांत हो जाते हैं। गाइस, ये भौतिक जगत है और अपने अंदर पीस क्रिएट करना आसान नहीं है। अवेकनिंग प्रोसेस से गो थ्रू होते होते आपका मैच्योरिटी लेवल इतना बूस्ट किया जा चुका होता है, आप अंदर से शांत रहना सीख चुके होते हैं। एक्चुअली आपके अंदर ना पीस क्रिएट हो चुकी होती है, आपको सारी चीजें समझ में आने लगती हैं। धीरे धीरे आप फॉरगिविंग नेचर के व्यक्तित्व के स्वामी बन चुके होते हैं। तो जब आपके अंदर पीस क्रिएट हो चुकी होती है, आपने खुद को शून्य की स्थिति में पहुंचा लिया होता है, आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्पेस क्रिएट कर लिया होता है, तो डिवाइन ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ चुकी होती हैं। यही तो वह डिवाइन टाइम होता है कि आप डिवाइन ब्लेसिंग्स को रिसीव कर रहे होते हैं। आई एम श्योर गाइस, वीडियो में दी गई जानकारी, फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय, स्टे ब्लेस्ड।